हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे इस पैंडेमिक टाइम में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम आइडिया का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, एग्जाम आइडिया जो अभी आया है टर्म 1 के लिए, उसमें 3 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है लेट फंक्शन एफ डिफाइन है नेचुरल नंबर टू जेड मतलब इंटीजर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन माइनस वन बाई टू वेन एन इज ऑड और माइनस एन बाई टू वेन एन इज इवन। ये आपको दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ये कौन कौन ये फंक्शन ऑनटो बट नॉट वन वन, वन वन एंड ऑनटो है, नैदर वन वन नॉन ऑनटो, वन वन बट नॉट ऑनटो, ये आपको दिखाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेट एक्स इक्वल्स टू ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 2n प्लस का 1, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो बताइए अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2n प्लस का 1, एफ एन माइनस 1 था तो ये लीजिए -1 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस 1 कट के 0 हो गया, तो ये बच गया आपका 2n डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये हो गया n। ठीक है, तो ये n आ गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अब हम अगर इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर के लिए हमारा फंक्शन था -n/2, तो चलिए हम x इक्वल्स टू लेट करते हैं 2n। तो बताइए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2n डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या हो गया आपका, तो माइनस का n। ये देखिए हमारा निगेटिव इंटीजर आ रहा है, हमारा फंक्शन जो डिफाइन था वो नेचुरल नंबर टू इंटीजर। तो देखिए ये n का जो वैल्यू आया, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये वैल्यू आपका वेरी करेगा जो है 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव वैल्यू है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं आगे पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और ये देखिए निगेटिव है तो ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी करेगा आपका -∞ टू 0, है ना। इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए अगर किसी भी फंक्शन में रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए उसको हम ऑन्टो फंक्शन कहते हैं या सरजेक्टिव। तो देखिए आपका जो यहाँ पर रेंज गिवन था वो नेचुरल नंबर टू इंटीजर था, यहाँ भी देखिए हमारा वही आया, ये नेचुरल नंबर 0 टू इन्फिनिटी क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है, काउंटिंग नंबर। तो हमारा जो है ये यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, hence this function is onto, is onto। चलिए अब हमको चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो कि यहाँ पर जब आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, सपोज यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो ये आ जाएगा आपका क्या माइनस का 1, है ना। यहाँ 2 पुट करोगे तो माइनस का 2। तो देख रहे हो आप, अगर दो फंक्शन लोगे आप, सपोज जैसे ए और बी, तो ए का तो अलग अलग ए के हो सकते हैं, 2 एलिमेंट इसमें हो सकता है, लेकिन बी डोंट हैव मैनी ए, ये हमारा रूल होता है
किसके लिए, 1 1 के लिए। तो जब आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो बी का जो है ना वो मैनी ए नहीं होगा। अब वैल्यू पुट करके देख लेना, देख सकते हो आप। तो देयरफॉर वी कैन से कि दिस फंक्शन इज 1 1 ऑल्सो। समझ में आ गया। तो ये आपका बी और ये आपका जो ऑप्शन होगा वो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा, बोथ है। लिख सकते हैं हेयर बी कांट हैव। अब डायग्राम बना के दिखा देना, डोमेन को डोमेन, मैनी ए, सो इट इज 1 1। ठीक है, आप चाहो तो बना के दिखा सकते हो, बना ही दूँ क्या। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव नंबर था, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिख। और ये निगेटिव था तो आप लिख सकते हो -1 -2 0 1 2 3 कुछ इस टाइप से। तो देखिए इसका तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का आ जाएगा, लेकिन ये निगेटिव जो है इसके भी ये सिंगल सिंगल ही आएंगे एक कोई। ठीक है, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है लॉग ई बेस एक्स क्यूब सेकेंड क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ई बेस है रूट ओवर एक्स टू द पावर 6 + 1, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब पहले था, कोई बात नहीं, मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये था। तो देखिए एफ डैश ऑफ अगर आप एक्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग का होता है 1/√x, तो 1/x³ प्लस √x टू द पावर 6 प्लस का 1 आएगा। ठीक है जी, x³ का क्या हो जाएगा 3x² प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1 का क्या आएगा 1/2 √x टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 6x टू द पावर 5। ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा। या क्लियर कट आप दिख रहे हो कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब दूसरा हमें चेक करना था स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स होना चाहिए, है ना। ओके, तो देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है लॉग ई बेस x³ प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1, यही गिवन है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ई बेस, ये x जो है निगेटिव हो जाएगा तो माइनस का लिख सकते हो आप x³ प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स टू द पावर 6 है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये x6 प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग बेस ई रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस का x³। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेशनलाइज। तो देखिए लॉग ई हो गया रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस का 1 माइनस x³, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस का x³, नीचे भी रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस का x³।
यहाँ देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लॉग ई बेस ही रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 और माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 6 ये भी हो जाएगा। नीचे क्या हो गया आपका रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस का एक्स क्यूब, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो लॉग ई बेस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, इसको रूट में रहने दीजिए, प्लस एक्स क्यूब इसका पावर -1, है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो ये -1 पहले आ जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस का लॉग ई बेस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, ये देखिए तो किसका वैल्यू था माइनस ऑफ एफ एक्स, हो गया। देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, बी एंड सी, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ एफ सच दैट एफ डिफाइंड आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, देन एफ इज, ध्यान से देखिए आपका एफ जो है वो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है 1/x, तो लेट एक्स इक्वल्स टू 0, तो आप क्या दिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/0, जो क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है, डिफाइन ही नहीं या इन्फिनिटी कह सकते हैं उसको। अनडिफाइंड जब आ गया आपका तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, आपका ऑप्शन जो है इसमें एफ इज नॉट डिफाइंड, ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा देखिए ए इक्वल्स टू गिवन है हमको ए बी सी डी एंड ई, और बी आपको गिवन है 1 2 3 4, हमको निकालना है नंबर ऑफ, क्या निकालना है आपको नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एनी फंक्शन ए टू बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जिसको हम एन ऑफ ए लिख रहा हूँ, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए ये 2 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के कितने थे 5, बी का कितना था 4, 5 4 जा 20, तो ये हो गया आपका 2 का पावर 20, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स वाई, mod of x minus y is divisible by 3, x y belongs to rational number, set of real number, then r is okay। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक। r आपको क्या गिवन है x y such that mod of x minus y is divisible by 3, divisible by 3, ठीक है, where x and y belongs to
रियल नंबर। तो देखिए पहला, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं ये कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इफ x एंड x बिलोंग्स टू r देन इट इज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए एक्स अगर इस r से बिलोंग्स करेगा तो क्या होना चाहिए, x माइनस का x क्या हो गया 0, विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 3, hence it is reflexive, hence it is reflexive। चलिए अब क्या चेक करना है हमको, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि x और y बिलोंग्स करता हो r से तो क्या होना चाहिए, y और x ये भी बिलोंग्स करना चाहिए r से, यही होता है। अच्छा तो देखिए एक्स वाई आर से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ओके, अब आप माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये क्या आ गया, y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए ना, एक्स वाई एक्स यहाँ पे रखते तो क्या आना चाहिए था, वाई माइनस एक्स आना चाहिए था। एक्स वाई रखे तो एक्स माइनस वाई, वाई एक्स रखोगे तो वाई माइनस एक्स। इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। वाई माइनस एक्स भी डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, वाई और एक्स एक्स बिलोंग्स करने लगा है आर से। चलिए थर्ड ट्रांजिटिव के लिए अब चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए रूल क्या है कि x और y बिलोंग्स करेगा r से एंड y और z बिलोंग्स करेगा r से, देन x और z भी बिलोंग्स करना चाहिए किससे भैया, r से। यही रूल होता है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए अब x और y r से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई r। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। और आपका y और z भी बिलोंग्स कर रहा था, तो इसका मतलब y माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। तो देखिए अब इस दोनों को प्लस कर दीजिए, अगर इस दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिया जाए तो दोनों को प्लस कीजिए, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अगर कोई दो नंबर डिविजिबल है 3 के द्वारा तो उस दोनों का सम भी डिविजिबल होगा। ध्यान से देखिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, x माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखिए x माइनस जेड भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि x और z भी बिलोंग्स कर रहा है r से, देयरफॉर x एंड z बिलोंग्स टू r। आप सब में चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, हैंस इट इज ट्रांजिटिव, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल द अबव, ऑल या ऑल आर करेक्ट, जो भी आपको गिवन है, ऑप्शन डी है शायद, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ साइन यूनिवर्स साइन 7 पाई बाय 6, साइन 7 पाई बाय 6, इसका वैल्यू आपको निकालना है।
तो साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 7π/6, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन π/6, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, ये साइन π/6। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल आउट, तो ये हो गया π/6। यही हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है 10 1/2 cos इनवर्स -1/2, यही क्वेश्चन है। तो देखिए 10 1/2 को एज इट इज़ रहने दीजिए, cos इनवर्स ये हो जाएगा आपका cos -π/3 -π/3। टेन 1/2 एज इट इज रहने दीजिए, कॉस इनवर्स। अब हमको सोचना है कॉस निगेटिव कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 1/2 एज इट इज रहने दीजिए, कॉस इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2π/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 10 कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो 1/2 इंटू 2π/3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10π/3। तो 10π/3 का वैल्यू होता है √3। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि द मैट्रिक्स ए इज 0 0 5 फिर 0 5 0 5 0 0। इसमें आपको देखना है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए सारे मैट्रिक्स